जय माई की जय माता रानी, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सच्चे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वाले मेरे बंधुओं, आप सभी का हृदय से स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। आज ही अपने पूजा घर में लाकर रख लो यह एक छोटी सी चीज। दो बड़े ग्रहों ने बना ली है एक युति, जिससे आपकी कुंडली में बन रहा है एक बड़ा ही विशेष राजयोग, जो आपको रातों रात लखपति करोड़पति बना देगा। अब ऐसे में आप इस एक चीज को अपने पूजा घर में लाकर रख लेते हैं और विशेष विधि विधान से इसका पूजन शुरू कर देते हैं, तो आपकी कुंडली में बनने वाले इन दो बड़े ग्रहों की विशेष युति का और इस युति से निर्माण हो रहे विशेष राजयोग का सीधा लाभ प्राप्त हो जाएगा। और यकीन मानिए मित्रों कि इस विशेष राजयोग के निर्माण में उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो जाएगा जो हमेशा यह शिकायत करते रहते हैं कि उनके जीवन में कभी कुछ बदलता ही नहीं है, तकलीफें दूर होती ही नहीं है, पैसे की तंगी और परेशानी से जीवन नर्क बना हुआ है। क्योंकि प्रिय बंधुओं, यह विशेष राजयोग बना ही कुछ ऐसी परिस्थितियों में है जिनका निर्माण 29 सालों में पहली बार हुआ है। तो अब ऐसे में हमारा आपसे बस यही एक निवेदन है कि आप आपके जीवन में आने वाले इस विशेष सुनहरे अवसर को अपने हाथ से जाने मत देना और बनने वाले इस विशेष राजयोग का पूरा लाभ प्राप्त कर लेना, ताकि जीवन के सारे दुख तकलीफ और कष्ट एक ही क्षण में समाप्त हो जाएं और इस एक छोटी सी चीज को अपने पूजा घर में लाकर रख लेना। प्रिय बंधुओं, हम आपको बता दें कि इस विशेष राजयोग का फल आपको अब इस पूरे महीने प्राप्त होता रहेगा। यानी कि अब इस जुलाई के महीने में आने वाला जितना भी समय काल बचा है वह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक सुनहरे अवसर की तरह आपको वह सब कुछ देगा जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे। तो अब आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे। पहला तो यह कि कौन सा है यह विशेष राजयोग, कौन से हैं ये दो बड़े ग्रह जिनकी युति बन रही है, और इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कि आखिर कौन सी है वह एक चीज जो आपको अपने पूजा घर में लाकर रखनी है, और इस एक चीज के रखने से आपको आखिर कैसे लाभ प्राप्त होंगे। क्या है इस एक चीज को अपने पूजा घर में लाकर रखने का विशेष नियम, विधि विधान और संस्कार। तो मित्रों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम आपके जीवन को बदल कर ही मानेंगे। हम इसी प्रयास में दिन रात लगे हुए हैं और यह प्रयास हम केवल और केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह माता रानी का आदेश है और हम उनकी सेवा में यह प्रयास देना चाहते हैं। तो वीडियो आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में हम आगे आपको सारी बातें पूरे विस्तार के साथ और प्रमाणों के साथ बतलाएंगे, ताकि आप इस प्रयोग को पूरे भाव के साथ और पूरे नियम से पूरा कर सकें और इसका आपको पूरा लाभ प्राप्त हो जाए। हम आपको गारंटी देते हैं कि यदि आपने इन बातों को ज्यों का त्यों जैसा हम आपको बता रहे हैं वैसा ही अपने जीवन में उतार लिया, तो आपके जीवन में यह महीना आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आपको इतनी तरक्की मिलेगी, इतनी खुशियां मिलेंगी कि जीवन भर आप धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करें, क्योंकि उनकी कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी की आपको पूरी कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ याद रखना बंधुओं कि माता रानी की आपके ऊपर कृपा और आशीर्वाद है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बड़े ही भाग्यवान हैं आप जो इस वीडियो तक आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में दिया जाने वाला ज्ञान जीवन को बदल देने की शक्ति रखने वाला ज्ञान है, जो पूरी तरह से वैदिक पद्धति और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित है। माता रानी खुद चाहती हैं कि आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर खुद ही अपने जीवन को बदल डालें। मित्रों, याद रखना कि जब भगवान की कृपा जीवन में आती है तो भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाकर भेजते हैं ताकि जीवन में बदलाव आ सके। भगवान कभी भी स्वयं प्रकट नहीं होते हैं, वे किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो आज का यह वीडियो आपके जीवन को बदलने के लिए एक विशेष माध्यम का कार्य करने वाला है। तो बस माता रानी में अपने भाव और अपनी भक्ति को गहरा रखिए और पूरे विश्वास और आस्था के साथ आज के इस वीडियो को देखिए। इसी के साथ साथ मित्रों,
आप सभी से माता रानी के इस दास का एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा ही दें, क्योंकि ऐसा करके आप हमारे और माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बनी ही रहेगी। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, बड़े ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन को बदलने के लिए स्वयं भगवान ऐसे ग्रह नक्षत्र और समय काल का निर्माण कर देते हैं जिससे कि उनके जीवन का हर एक कष्ट समाप्त हो जाए और इस समय काल का सही उपयोग करने के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाकर भी भेज देते हैं ताकि जातक अपने जीवन से हर एक कष्ट का समूल नाश कर सके। और अब ऐसा ही कुछ अद्भुत आपके जीवन काल में भी होने वाला है। ग्रहों की बदलती चाल अब इस ओर इशारा कर रही है कि अब आपके जीवन की हर एक दुख तकलीफ और परेशानी का अंत नजदीक ही है। तो बंधुओं, ध्यान से समझिए, इस संसार का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? वैसे तो हर एक का अपना दुख और अपनी तकलीफ है, लेकिन कहीं न कहीं हर एक दुख इसी एक कारण की वजह से उत्पन्न होता है और यह कारण है धन की कमी, माता लक्ष्मी की कृपा का ना होना, प्रभु श्री नारायण की कृपा का ना होना। यानी कि धन लक्ष्मी के अभाव से ही हर एक कष्ट की शुरुआत होती है। अब चाहे पति पत्नी के बीच झगड़ा हो, विवाद हो, या भाई भाई के बीच झगड़ा हो, या खुद पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो, खींचतान हो, सारी स्थिति कहीं न कहीं केंद्र में जाकर देखा जाए तो रुपए पैसे की कमी से ही उत्पन्न होती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आपने हमारे शास्त्रों में दी जाने वाली कहानियों पर यदि कभी गौर किया हो तो भगवान जब किसी को कष्ट देना चाहते थे तो उसे किसी गरीब के यहाँ पैदा करते थे जो जीवन भर केवल और केवल अभाव और तकलीफों में अपना समय गुजारता था और भीख मांगकर खाता था। वहीं भगवान जब किसी से बहुत प्रसन्न होते थे तो फिर उसे अमीर व्यापारी के यहाँ या फिर राजा के यहाँ राजकुमार की तरह पैदा करते थे और वह जीवन भर सुख भोगता था। तो इन सब बातों से यह तो साबित हो जाता है कि जीवन के सारे कष्ट कहीं न कहीं धन के अभाव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब जीवन में धन की कमी होती है, पैसे की तंगी होती है, तो इंसान का मन खराब हो जाता है, उसे बात बात पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वह न केवल अपने बल्कि अपने से जुड़े हुए परिवार की, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी, अपने माता पिता, भाई बहनों की जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा होता है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि उसे चिड़चिड़ाहट होगी ही, उसके मन में खिसियाहट तो रहेगी ही। अब यही चिड़चिड़ाहट आगे चलकर रिश्तों में खटास का काम करती है। और सीधी सी बात है मित्रों कि यह संसार जरूरतों पर चलता है। यदि आपको जरूरत है, आपको प्यास है, तो आप कुएं के पास जाएंगे, वरना कौन जाएगा कुएं के पास? और किसे मतलब है कि कुआं आसपास है भी कि नहीं है? यह इस संसार की एक कड़वी सच्चाई है। जब तक लोगों को जरूरत है वे आपसे जुड़े रहेंगे और आप जब तक उनकी जरूरतें पूरी करते रहेंगे वे आपसे प्रेम भी करेंगे, लगाव भी रखेंगे और आपके जीवन में खुशियां भी भरेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनकी जरूरतें पूरी कर नहीं पाएंगे, आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाएंगी। रिश्ता चाहे कितना ही घनिष्ठ, कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं तनाव दिखाई देने लगेगा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगेगा। अब यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग हमारी बात से सहमत ना करें, क्योंकि लोग तरह तरह के विचार अपने मन में लेकर घूमते हैं। तो किसी किसी को ऐसा लगता है कि यह हमारा भाई है, यह हमसे इसलिए झगड़ रहा है क्योंकि हमने इससे ऐसी बात कह दी है जो इसे बुरी लग गई है। लेकिन मित्रों, हम आपको बता दें कि यदि आप धनवान होते, आपके पास अपार धन दौलत संपत्ति होती, तो आपकी बुरी से बुरी बात का भी लोग बुरा नहीं मानते और उसे भी एक नसीहत और सीख समझकर स्वीकार कर लेते और आपके आसपास घूमते आपको गुरु बना लेते। जी हाँ मित्रों, बात बेशक थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्ची है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस करिए और हमारी बातों में सच्चाई को समझने की कोशिश करिए। तो हमारी इतनी सारी बातें करने का केवल एकमात्र मकसद यह है कि आपको हम इस संसार की हकीकत बताना चाहते हैं कि यह सारा संसार जरूरतों पर चलता है। आप जरूरत पूरी करेंगे तो आपके साथ सब प्रेम के साथ रहेंगे और आप यदि जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे तो सब आपसे दूर भाग जाएंगे। इसीलिए प्रिय बंधुओं, जीवन में धन दौलत का आपके पास होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि यदि धन दौलत नहीं है, आपकी जेब में रुपए पैसे की भरमार नहीं है,
तो ना तो आपको प्रेम मिलेगा, ना ही आपको सुख चैन मिलेगा, यहाँ तक कि आपको घर भी नहीं मिलेगा और पेट में 2 रोटी भी नहीं मिलेगी। सब कुछ धन से ही उत्पन्न होता है। यही इस संसार की कड़वी सच्चाई है। आपके पास चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन धन दौलत होने बहुत अधिक आवश्यक है। अब इंसानों की तो बात ही क्या की जाए, देवी देवताओं के पास भी यदि धन समाप्त हो जाए तो वे भी व्याकुल हो उठते हैं। इसका प्रमाण है कि जब इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी सारी धन संपत्ति समुद्र में समा जाएगी, तो इंद्र सहित सारे देवी देवता व्याकुल हो उठे और उन्हें अपने मान सम्मान और इंद्रासन और स्वर्ग से भी भागना पड़ा, क्योंकि वहां पर दैत्यों ने कब्जा कर लिया था। तब देवताओं ने राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करके अपनी धन संपत्ति और वैभव को बाहर निकाला था। तो आप यहीं से समझिए कि धन संपत्ति का नाता केवल इंसानों से ही नहीं है, देवी देवताओं से भी है। अब हो सकता है कि आपको हमारी बातें थोड़ी सी कड़वी लग रही हों, लेकिन मित्रों यह बिल्कुल ही सत्य है और इस संसार का कड़वा सच है। इसे आपको सहना ही होगा और अच्छी तरह से समझना ही होगा। अब एक सबसे जरूरी बात कि आप यह सोचते होंगे कि पैसा जीवन में तभी आएगा जब आप बहुत मेहनत करेंगे, लेकिन यह बात भी सही नहीं है। यदि मेहनत कर लेने से ही पैसा आ जाता तो इस संसार में जितने भी लेबर हैं, वर्कर हैं, मेहनती कारीगर हैं, पल्लेदार हैं, सब करोड़पति होते। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मेहनत करने से, बोझा ढोने से धनी हुआ जाता, योग्यता आ जाती, तो जंगल का राजा गधा होता, शेर कभी नहीं होता। यानी कि धन दौलत कमाने के लिए मेहनत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेहनत से भी कहीं ज्यादा कुछ और है जो होना चाहिए। तभी आप धन को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और अमीर इंसान बन पाएंगे। अब आपको यही सीखना है और समझना है कि वह कौन सी ऐसी चीज है जो आपको चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी स्वयं आपकी ओर खिंची चली आएगी और हमेशा के लिए आपके घर में, आपके जीवन में निवास करने लगेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। लोग इसे हमेशा अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वे पुरानी मान्यताओं पर ही जी रहे हैं और उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि वे जितनी मेहनत करेंगे, जितने प्रयास करेंगे, उतने ही अमीर होते चले जाएंगे। लेकिन होता इसका एकदम उल्टा है। जितनी मेहनत करते हैं, जितना प्रयास करते हैं और जितना पैसा अपनी ओर खींचने की, कमाने की कोशिश करते हैं, उतना ही गरीब होते चले जाते हैं, उतने ही बीमार, थके हुए और असहाय हो जाते हैं। और एक दिन उन्हें लगता है कि वे ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन है। सुबह से लेकर रात तक लगातार मेहनत और प्रयास करने के बाद भी ना तो वे अमीर हो सके हैं, ना ही उन्होंने जीवन का कोई सुख भोग पाया है। जबकि वहीं पर समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत कर रहे होते हैं, उनके प्रयास भी बहुत ही हल्के होते हैं, लेकिन उन पर माता लक्ष्मी की कुछ ऐसी विशेष कृपा होती है कि वे जीवन के सारे सुख और आनंद भोगते हुए भी अमीर होते चले जाते हैं और उनके जीवन में दुनिया की हर एक सुख सुविधा और सभी का प्रेम और आशीर्वाद भी शामिल रहता है। सभी उनसे प्रेम भी करते हैं। तो ऐसे में इन लोगों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आ जाता है कि शायद ये लोग भाग्यवान हैं, भगवान इनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। लेकिन यह बात भी सच नहीं है मित्रों। तो अब आप निश्चय ही यह सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है जिसके पास आने से धन लक्ष्मी स्वयं जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और रुपए पैसे की बरसात होने लगती है। तो अब हम आगे आपको यही बताने जा रहे हैं बंधुओं। जरा सारी बातों को ध्यान से समझना, जरूरत पड़े तो कॉपी पेन लेकर बैठना और चीजों को नोट करते चले जाना, क्योंकि अब आपके भाग्य का निर्माण होने जा रहा है। और यह कोई साधारण बात नहीं है बंधुओं। लोग इन बातों को बताने के लिए हजारों रुपए चार्ज करते हैं, उनकी एक फीस होती है। लेकिन हम यह सब कुछ आपको यूं ही बता रहे हैं क्योंकि हमारा आपसे कमाने का कोई इरादा नहीं है। हम जो भी कुछ आपको बता रहे हैं वह केवल और केवल माता रानी की सेवा में और उनकी भक्ति में समर्पित है। और हमारे जीवन का बेड़ा तो माता रानी ही पार लगा देंगी, क्योंकि उनकी छत्र छाया में ही हमारा जीवन चल रहा है। खैर चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। सारा खेल जीवन में जो चलता है वह उन अदृश्य ऊर्जाओं की वजह से चलता है जिन्हें हम कभी देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। हाँ, महसूस अवश्य हम कर लेते हैं। अब महसूस कैसे करते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि बिना मतलब में ही आपके मन में उदासी आ जाती है, खिन्नता आ जाती है, घोर नकारात्मकता आ जाती है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता है। और फिर कुछ ही समय बाद ऐसा होता है कि अचानक आपका मन शांत हो जाता है, आपके मन को हिम्मत और आत्मविश्वास मिल जाता है
और कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही आपका मन बेहद प्रसन्न हो जाता है, जोश से भर जाता है। तो यह जो आपके मन में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, यह परिवर्तन क्यों होते हैं? क्यों बिना बात के ही आप अचानक दुखी, अचानक सुखी, अचानक आपके मन में प्रसन्नता और अचानक आपके मन में निराशा आ जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आसपास ऊर्जा के विभिन्न प्रकार के वातावरण बनते और बिगड़ते रहते हैं। और ये ऊर्जाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ तो हम स्वयं ही उत्पन्न करते हैं और कुछ ग्रहों की चाल और देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद से प्राप्त होती हैं। तो अब यहाँ पर मूल बात क्या है, इसे आप ध्यान से समझिए। अब बातें थोड़ी सी गहरी होने जा रही हैं, इन्हें आपको बारीकी से समझना होगा। दो बातें हैं जिन पर आपको सबसे अधिक ध्यान देना होगा। पहला कि आपको स्वयं के अंदर विशेष बदलाव लाने होंगे। अब विशेष बदलाव कैसे? कि आपको हर वक्त सकारात्मक रहना होगा। आपने वह कहानी तो अवश्य सुनी होगी, राजा और उसके मित्र मंत्री की। उसका मित्र मंत्री हमेशा हर बात में सकारात्मक रहता था। जीवन में कुछ गलत भी हो जाए तब भी वह यह कहता था कि भगवान ने किया है तो कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा। यही आपको भी हमेशा अपने मन में रखना है। अब भले ही आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, पैसे की तंगी है, कर्जा है, बीमारी है, कुछ भी हो, लेकिन आपको अपने मन में एक ही विचार लेकर रखना है कि यह सब भगवान की देन है और जब भगवान आपको दे रहे हैं तो जरूर इसमें कुछ अच्छाई ही छुपी होगी। मित्रों, यह सुनने में बहुत ही साधारण सी बात लग रही है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह तो हम आज से ही कहना शुरू कर देंगे कि भगवान जो कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। और कुछ लोग यह भी सोच रहे होंगे कि यदि जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसमें भी कुछ अच्छाई होगी। मान लो कि किसी के घर में कोई बीमार है तो हम कैसे कह दें कि यह भी भगवान ने कुछ सोचकर अच्छे के लिए ही किया होगा। भला भगवान किसी को बीमार क्यों करेंगे? तो मित्रों, हम आपको बता दें कि यह संसार यदि हम अपनी नज़र से देखेंगे तो हम बहुत ही छोटी छोटी बातों में भी उलझ जाएंगे, लेकिन भगवान की दृष्टि से देखो, जिसने यह सारा ब्रह्मांड, सूरज, चांद, सितारे बनाए हैं, वह जिस प्रकार से हमारे जीवन को देखता होगा हम उस प्रकार से कभी नहीं देख पाएंगे। मानकर चलिए कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार है और डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगा देते हैं, तो आपको लगेगा कि हम तो पहले ही तकलीफ में थे और इसने इंजेक्शन लगाकर और तकलीफ दे दी, इसमें भला कौन सी अच्छाई होगी। लेकिन यह इंजेक्शन आगे चलकर आपको ठीक कर देगा, बीमारियों से मुक्त कर देगा। तो भगवान आपको जो तकलीफें दे रहे हैं, भविष्य में निश्चय ही उनके साथ किसी न किसी बड़ी अच्छाई को जोड़ कर रखा है। बस हम अपनी छोटी सी दृष्टि से इन दूरगामी अच्छाई के परिणामों को देख नहीं पा रहे हैं। यह हमारा अल्पमति का प्रमाण होता है, यानी कि हमारी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हो पाई है। खैर मित्रों, अब ये बातें हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि जब आप इन चीजों को समझ नहीं सकते हैं तो बस आप बोलते रहें, इतने से ही काम हो जाएगा। क्योंकि याद रखना कि इंसान जो बोलता है भविष्य में वह वैसा ही बन जाता है। यदि आप अपने बारे में नकारात्मक बोलेंगे और सोचेंगे तो आप नकारात्मक ही हो जाएंगे और फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं ही घटेंगी। यदि आप सकारात्मक बोलेंगे तो आप सकारात्मक ही सोचेंगे और फिर आपके जीवन में सकारात्मक घटनाओं की शुरुआत हो जाएगी। याद रखना कि यह संसार जैसा भी हमें मिल रहा है असल में हमारी अपनी सोच का ही नतीजा है। मित्रों, याद रखना कि ऋग्वेद में और यहाँ तक कि सारे वेद और पुराणों में यही एक विचार बहुत गहराई से समझाया गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसे आप हैं वैसा ही आपका संसार है, जैसी आपकी मन स्थिति है वैसी ही आपकी परिस्थिति है। तो सबसे पहला बदलाव आपको अपनी मन स्थिति में लाना है। अपने मन में हमेशा यही सोचते रहना है कि बेशक आज हमारे जीवन में गलत हो रहा है लेकिन इसमें भी जरूर कुछ न कुछ अच्छाई छुपी है। भगवान ऐसा कर रहे हैं तो जरूर इसमें भी कुछ न कुछ अच्छा सोच रखा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस यह आपको हमेशा अपने मन में सोचते रहना है और समय जब मिले तो भगवान को इस सब के लिए धन्यवाद देना है। अब जो बुराइयां जीवन में मिल रही हैं उसके लिए भी धन्यवाद देना है और जो अच्छाई मिली है उनके लिए भी धन्यवाद देना है। अब मित्रों, ऐसा तो कभी नहीं होता कि जीवन में केवल और केवल बुरा ही हो रहा हो। जरूर कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, सबका मेल होता है। तो हर एक बात के लिए भगवान को धन्यवाद देते रहो और जीवन के हर एक अच्छे बुरे पल को भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लो। इस विधि को हमारे शास्त्रों में प्रसाद जीवनम कहा गया है, यानी कि जो आपका जीवन है वह भगवान के द्वारा दिया गया प्रसाद है और आप उसे बस स्वीकार कर लो। क्या आपके हाथ में प्रसाद आता है तो आप यह कहते हैं कि ये मुझे क्या दे दिया, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए था, वो चाहिए था? नहीं,
प्रसाद में हमें जो भी मिले हम उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वह भगवान का आशीर्वाद होता है। तो जीवन में भी जो भी कुछ आपको मिल रहा है उसे प्रसाद समझकर ही स्वीकार करिए और भगवान का धन्यवाद करिए। जी हाँ मित्रों, यह पहला मूल मंत्र है जो आपको करना है और यह आपको ही करना होगा। आप ही यह सोच में बदलाव ला सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। यह पहला कार्य है। अब दूसरा कार्य क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। यही हमारी इस वीडियो का मूल विषय है। अब हम आपको ग्रहों की चाल और उस एक चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान से सुनना। अब आपकी कुंडली में एक विशेष ग्रह योग का निर्माण हो चुका है और यह ग्रह योग एक विशेष राजयोग को उत्पन्न कर रहा है, जिसे हम नारायण लक्ष्मी राजयोग कहते हैं। जी हाँ मित्रों, ध्यान से समझना। जब बुध ग्रह के साथ शुक्र ग्रह मिल जाता है और दोनों ही बड़े ही शुभ और कल्याणकारी ग्रह होते हैं, दोनों ही ग्रह जब एक ही भाव में गोचर करते हैं तो इस विशेष राजयोग का निर्माण होता है। अब शुक्र कौन है? शुक्र है धन दौलत, भोग विलास और जीवन में आनंद के और स्त्री सुख के, पारिवारिक शांति और सुकून के देवता। और बुध कौन है? बुध है काम धंधे, व्यापार, वाणी और बुद्धि के देवता। अब इन दोनों ग्रहों की सम्मिलित कृपा आपके ऊपर आने वाली है। या यूं कहें कि धीरे धीरे इसकी शुरुआत हो चुकी है और इस पूरे जुलाई के महीने इन दोनों ग्रहों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती रहेगी। तो अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप एक विशेष वस्तु है जिसे अपने घर में लाकर अपने पूजा घर में रख लें और विशेष विधि विधान से पूजन करते रहें। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि इन दोनों ग्रहों की जो विशेष कृपा आपके ऊपर आ रही है वह और अधिक बढ़ जाएगी और आपके जीवन से जो नकारात्मकता है वह भी दूर हो जाएगी। याद रखना कि हम अपने लगभग हर वीडियो में आपको यह बताते हैं कि आप तक सौभाग्य क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं नकारात्मकता बीच में रुकावट का कार्य करती है। तो आपको यह नकारात्मकता हटाना भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो अब ध्यान से सुनिए कि वह कौन सी एक चीज है जिसे आपको अपने पूजा घर में लाकर रखना है और उसका नित्य पूजन करना होगा। तो अब इस एक चीज का नाम है नारायण शालिग्राम। जी हाँ बंधुओं, नारायण शालिग्राम जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बिल्कुल ही सुर्ख काले होते हैं और गोल होते हैं। इन्हें आपके घर में होना बहुत अधिक आवश्यक है। अब इस बन रहे नारायण लक्ष्मी राजयोग का पूरा लाभ आपको प्राप्त करना है तो इन शालिग्राम को आपको अपने घर के पूजा घर में स्थापित करना ही होगा। अब हो सकता है कि कुछ लोगों के घर में पहले से ही शालिग्राम हो, तो यदि पहले से ही शालिग्राम आपके घर में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उन्हीं के साथ एक विशेष पूजा पाठ और स्थान पर उन्हें स्थापित कर सकते हैं। तो वह क्या है नियम, इसे आप ध्यान से सुनिए। अब जो नियम और विधान हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप दोनों के लिए हैं, जिनके घर में शालिग्राम पहले से स्थापित हैं उनके लिए भी और जो नए खरीद कर लेकर आएंगे उनके लिए भी। तो आपको क्या करना है कि वैसे तो तुलसी के गमले में शालिग्राम की स्थापना की जाए तो सबसे पवित्र स्थान वही है और सबसे शुद्ध स्थान, शास्त्रवत स्थान वही है। लेकिन ऐसा कर पाना संभव नहीं है क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं और शालिग्राम के साथ अशिष्टता भी हो सकती है। इसलिए आपके लिए सबसे बेहतर यह होगा कि आप अपने पूजा घर में एक पीतल की कटोरी में थोड़ा सा पवित्र जल भरें और उस पवित्र जल में तुलसी दल के साथ शालिग्राम की स्थापना करें और इसी के साथ साथ उनकी नियमित पूजा पाठ भी करें, उनके नाम से एक दीपक भी प्रज्वलित करें। और शाम के समय आप कुछ समय के लिए शालिग्राम की इस कटोरी को ले जाकर तुलसी के गमले में भी रखें। एक आध घंटे रखने के बाद पुनः आप इन्हें अपने पूजा घर में लेकर आएं। यह होती है सही शास्त्रवत विधि। इससे शालिग्राम का अपमान भी नहीं होता है। याद रखें कि शालिग्राम की पूजा पाठ में हमेशा शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। अब हमारे शास्त्रों में शालिग्राम का महत्व बहुत अधिक है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस बात को कहा था, जो कि वृंदा को दिया गया एक आशीर्वाद और वरदान है कि जिस घर में माता तुलसी के साथ शालिग्राम की स्थापना होती है उस घर में कभी कोई अनिष्ट हो ही नहीं सकता है और उस घर में धन की वर्षा 100% होगी ही, बशर्ते कि पूरे नियम और विधि विधान से शालिग्राम की स्थापना की जाए। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यहाँ पवित्रता और नियमबद्धता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब इसी के साथ साथ इस साल पड़ने वाली प्रबोधनी एकादशी को आप तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी करवा सकते हैं।
आप अपने स्तर पर तुलसी और शालिग्राम की विवाह की पद्धति करें। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज्यादा तामझाम करें, छोटी मोटी पूजा पाठ का आयोजन करें और कन्याओं को भोजन आदि कराकर यह कार्य संपन्न करें। जिस घर में तुलसी और शालिग्राम का विवाह संपन्न करा दिया जाता है, उस घर से हर एक नकारात्मक और अनिष्ट ऊर्जा बाहर हो जाती है और स्वयं भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ उस घर में विराजमान हो जाते हैं। तो आप इन कार्यों को करके देखिए, उसके बाद आप खुद हमें कमेंट करके धन्यवाद बोलेंगे कि गुरुजी आपने जो बताया वह सर्वोत्तम है। अब जिन लोगों के घर में पहले से ही शालिग्राम की स्थापना है और पूजा पाठ किया जाता है, उन लोगों को शालिग्राम को रखने का नियम अवश्य पता होना चाहिए। एक कटोरी में पवित्र जल को भर के तुलसी दल के साथ शालिग्राम की स्थापना की जानी चाहिए। अब शालिग्राम का सीधा संबंध जल के साथ भी होता है, क्योंकि नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी के तल में ही शालिग्राम प्राप्त किए जाते हैं। तो इनका सीधा संबंध जल से होता है, तो इन्हें यूं ही सूखे स्थान पर रख देना असल में शालिग्राम का अपमान होता है। तो इन्हें जल में डुबाकर ही रखना चाहिए। और पूजा पाठ का कोई विशेष लंबा चौड़ा विधि विधान नहीं है, बस आप गाय के घी का एक दीपक रोज शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के नाम से जलाएं और शालिग्राम को रोज तुलसी के गमले में स्थापित करके कुछ समय के बाद वापस अपने पूजा घर में लेकर आएं। बस इस नियम का आपको रोज पालन करना है और देवठानी एकादशी के बाद आप इनका विवाह भी संपन्न अवश्य कराएं। अब हम आपको तुलसी विवाह की विशेष जो तारीख है वह भी बता देते हैं। वह तारीख रहेगी 13 नवंबर 2024। जी हाँ मित्रों, इस तारीख को आप नोट करके अपने कैलेंडर में रख लें और इस तारीख के लिए आप तैयारी करके रखें और माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह अवश्य ही कराएं। यदि आपने ऐसा करवा दिया तो आपके जीवन से हर एक कष्ट समाप्त हो जाएगा। खुद आप अपने जीवन में बड़े आश्चर्यजनक बदलाव महसूस करेंगे, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो उम्मीद है कि जो जानकारी हमने आपको दी है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब इस जानकारी का प्रयोग करके आप अपने जीवन में बड़े ही विशेष बदलाव लेकर आ पाएंगे। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें या डिस्क्रिप्शन में दिए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर पर सीधा मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माता लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिखना। माता लक्ष्मी और माँ भद्रकाली की आपको सम्मिलित कृपा प्राप्त होगी। तो आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। पूरे प्रेम और भाव के साथ बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की।